नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए आज इनको हम लोग पूरा प्रश्न को कवर करेंगे और इनसे आने वाले प्रश्न को भी हम देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, जो जैन धर्म होते हैं उनके जो प्रथम तीर्थंकर या प्रथम संस्थापक जो होते हैं वो होते हैं ऋषभदेव। ये केवल स्थापना ही कर पाए, बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं कर पाए। उसके बाद आपके आते हैं तीसरे तीर्थंकर जिनका नाम होता है पार्श्वनाथ या कहीं कहीं आदिनाथ भी मिलता है। इनसे मित्रों एक मात्र प्रश्न आता है क्योंकि इन्होंने चतुरायन धर्म महाव्रत या धर्म दिया था जैन धर्म ने। चतुरायन मित्रों, पहले तो इन्होंने हिंसा न करने की बात कही, उसके बाद सत्य बोलने की बात कही और चोरी न करने की बात कही और संपत्ति भी नहीं रखने की बात की। तो इनसे जो है प्रश्न यहीं तक बनते हैं कि चतुरायन महाव्रत का सिद्धांत किसने दिया था, तो पार्श्वनाथ या आदिनाथ। अगले जो आपके तीर्थंकर होते हैं महावीर स्वामी। इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के समय ही जैन धर्म का सर्वाधिक विकास और प्रसार हुआ था। तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर होते हैं और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान की बात करेंगे तो वैशाली के निकट इनका जन्म हुआ था। इनके पिता की बात करेंगे तो मित्रों, पिता का नाम सिद्धार्थ होता है, माता का नाम त्रिशला होता है और इनकी पत्नी का नाम यशोदा। इनसे उत्पन्न एक पुत्री होती है जिनका नाम होता है अनुजा या प्रियदर्शनी। इनसे उत्पन्न होते हैं। 30 वर्ष की अवस्था मित्रों ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह को त्याग देते हैं। उसके बाद यह इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो देख लेते हैं ज्ञान की प्राप्ति इनको किन कठिनाइयों में होती है या क्या क्या इन्होंने किया था। तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या में इनको तपस्या करनी पड़ी और जो नदी थी ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ और साल वृक्ष के नीचे इनको संपूर्णतया ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद मित्रों इनको जिन कहा गया, जिनका मतलब होता है विजेता, और अरहत कहा गया, अरहत का मतलब होता है पूज्य, और निग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। देखिए, उसके बाद इनके प्रतीक की बात करेंगे तो उनका जो प्रतीक था सिंह था और इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है जैन धर्म में। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे गए मित्रों इनसे पूछा गया है कि 5वां महाव्रत किसने जोड़ा और कौन सा जोड़ा। तो 4 महाव्रत तो पार्श्वनाथ ने जोड़े थे और 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति ऐसे नहीं होगी, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें एक और होना चाहिए जो कि ब्रह्मचर्य के बिना ही जीवन का मोक्ष संभव नहीं हो पाएगा। इनका जो प्रथम अनुयायी होता है मित्रों होता है जमाली, जो इनका दामाद होता है, यानी कि प्रियदर्शनी के पति। इनके शिष्यों को गणधरों में बांटा गया है, तो कुल 11 गणधर इनके होते हैं। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास था इनका। मृत्यु की बात करेंगे तो 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में इनका देहांत हो जाता है। अभी हाल ही में दोस्तों जो टेट का एग्जाम हुआ था, इनसे 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक तो इनका जन्म स्थान, दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था। तो ज्ञान की प्राप्ति ये 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह को त्याग दिया और 12 वर्ष कुल टोटल लग गए इनको तपस्या करने में। तो कुल उनकी अवस्था उस समय 42 वर्ष रही होगी। उसके बाद देखो जैन धर्म मित्रों त्रिरत्न होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इनके मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट जाता है, एक तो श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर होता है। मित्रों पता चलता है कि एक बार मगध पे
अकाल हो गया था, तो कुछ उनके शिष्य जो कर्नाटक में चले गए थे और कुछ शिष्य मगध पर ही रह गए, जो कि स्थूल भद्र की अध्यक्षता में वो मगध पर ही रह गए और कुछ लोग भद्रबाहु के साथ चले गए कर्नाटक। उसी समय इसका डिवाइडेशन हो जाता है और ये दो भागों में बढ़ जाता है। श्वेतांबर का मतलब होता है मित्रों श्वेत वस्त्र पहनने वाले, और दिगंबर का मतलब होता है जो नग्न अवस्था में रहते हैं। तो जो स्थूल भद्र के साथ रहते हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करके रहते हैं, और जो भद्रबाहु के साथ रहते थे वो नग्न अवस्था में रहते हैं। जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है दोस्तों, यह भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में उल्लेखित है। तो ये तो रहा जैन धर्म, और उनसे आने वाले संभावित प्रश्न को हमने आज कवर किया। अगले वीडियो में हम इस्लाम धर्म के बारे में बताएंगे, और आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।